धनबाद क्रिकेट एसोसिएशन के वार्षिक आम सभा रविवार को धनबाद क्लब में आयोजित की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय नाथ सहदेव शामिल हुए। इस दौरान क्रिकेट के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। बैठक में डीसीए अध्यक्ष मनोज सिंह ने पूरे वर्ष का लेखा जोखा प्रस्तुत किया और एसोसिएशन की उपलब्धियों को विस्तार से गिनाया। उन्होंने कहा कि विगत वर्षों में संगठन ने कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और आने वाले समय में खिलाड़ियों को और बेहतर सुविधा देने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। मनोज सिंह ने बताया कि डीसीए का अपना एकेडमी हॉल बनाने की दिशा में पहल शुरू की गई है, जिससे साल भर खिलाड़ियों को अभ्यास और प्रशिक्षण का अवसर मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि उद्देश्य है कि जिले के क्रिकेटर न सिर्फ राज्य बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बना सके। मुख्य अतिथि अजय नाथ सहदेव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि धनबाद आना उनके लिए एक सुखद अनुभव रहा है। उन्होंने डीसीए के कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि सीमित संसाधन के बावजूद यहां की टीम लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि आने वाले समय में धनबाद क्रिकेट नई ऊंचाइयों को छुएगा। बैठक के दौरान एक बड़ा और ऐतिहासिक निर्णय भी लिया गया। डीसीए के इतिहास में पहली बार किसी सदस्य की सदस्यता रद्द कर दी गई है। बताया गया कि संबंधित सदस्य को कई बार स्पष्टीकरण का मौका दिया गया था, लेकिन उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की। अतः कड़े कदम उठाते हुए उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई है। बैठक में डीसीए के पदाधिकारी, सदस्य, खिलाड़ी और खेल प्रेमी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। खिलाड़ियों के हौसले को बढ़ाने और क्रिकेट के उत्थान को लेकर इस वार्षिक बैठक ने आने वाले समय के लिए कई अहम संदेश भी दिया। रेडी? ठीक। सवाल जी सर, धनबाद पहुंचे हैं, प्रतिभा की कमी नहीं है, यहाँ पे खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। कैसा अनुभव रहा, कैसे देखते हैं भविष्य धनबाद का इस क्षेत्र में? देखिए, धनबाद क्रिकेट एसोसिएशन लगातार वर्षों से यहाँ के खिलाड़ियों के लिए, यहाँ को खेल को बढ़ाने के लिए, क्रिकेट के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगातार काम कर रही है। और जेएससीए के अध्यक्ष के तौर पे यहाँ आना एक सुखद अनुभव है कि जहाँ लोग ऑर्गेनाइज तरीके से राज्य में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। ना केवल उनकी हौसला अफजाई होती है, बल्कि आप खुद जाके जब वहाँ पे लोगों से मिलते हैं, वहाँ खिलाड़ियों से मिलते हैं, उनके जो कोचेस होते हैं, तो आपको जो ग्रास रूट की भी बातें समझ में आती हैं। और एक आप कह सकते हैं ये सम्मान समारोह खिलाड़ियों के लिए था, लेकिन यहाँ के जो अध्यक्ष हैं मनोज सिंह जी, विनय सिंह जी, सचिव हैं, लगातार वर्षों से धनबाद क्रिकेट में काम कर रहे हैं। और जेएससीए में भी इन लोगों का जो योगदान रहा है वो काफ़ी अतुलनीय रहा है। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि धनबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने जिस तरीके से यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ही आप कहेंगे जो संसाधन थे वो बहुत सीमित होते हुए भी अपने व्यक्तिगत भी रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके यहाँ पे क्रिकेट के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया गया। जैसे यहाँ के सारे मैचेस जो होते हैं वो आपको टर्फ विकेट्स में होते हैं, मैटिंग पे नहीं हो रहा है। ये किसी भी ज़िले के लिए एक गौरव की बात है कि हम लोग टर्फ विकेट्स में सारे यहाँ मैचेस हो रहे हैं। अब मुझे लगता है कि झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष के तौर पे हमारी कमेटी और मैनेजमेंट जो है वो धनबाद क्रिकेट के साथ में है, क्योंकि खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए जो काम कर रहे हैं काफ़ी अच्छा हो रहा है। आपने आज भी देखा अपने एनुअल जनरल मीटिंग के बाद उन्होंने अपने यहाँ के जो प्रतिभावान खिलाड़ी हैं उन लोगों को सम्मान किया, जो टीम जीत के आई है, तो उनको भी एक हौसला अफजाई के लिए जिस तरीके का एक कार्यक्रम था, इससे हमें बाकी जिलों में भी इसका अनुकरण करके इस तरह के कार्यक्रम और करने चाहिए। आज एनुअल जनरल मीटिंग हुई, आगे क्या कुछ निर्णय लिया गया है, क्या बेहतर किया जा सकता है धन्यवाद के लिए? हम लोग का प्रयास चल रहा है कि खिलाड़ियों को और भी सुविधाएँ उपलब्ध कराएँ। काको ग्राउंड में इस बार हम अपने लोकल मैच जरूर स्टार्ट करेंगे। और एक और निर्णय लिया गया है कि धनबाद क्रिकेट एसोसिएशन एक अपना एकेडमी डेवलप करेगा। अब उसमें जो अच्छे खिलाड़ी हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा उनको मिले, सालों भर उनको खेलने का मौका मिले, प्रैक्टिस का मौका मिले। इस पर हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। मैच की संख्या जो है वो निरंतर बढ़ रही है, इसमें क्वालिटी भी लाने का हम लोग का इरादा है। और आशा करते हैं कि अगला सत्र जो होगा वो धनबाद क्रिकेट के लिए बहुत ही अच्छा। सर, यहाँ पर एक अच्छा ग्राउंड की कमी है बच्चों के लिए, अगर इसकी और क्या कुछ पहल किया जाए? अच्छे ग्राउंड की अब कमी नहीं है। क्रिकेट जैसे हम लोग 5 ग्राउंड में करा रहे हैं, वो 5 टर्फ विकेट पे झारखंड में, और ये सुविधा कहीं नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि सब दूर दूर में आपको चिरकुंडा में है, मुगमा में है,
जलगोड़ा में है, डीगवाडी में है और CCW में छोटा सा ग्राउंड। तो हम लोग का प्रयास है कि कांको ग्राउंड को इस बार डेवलप करें और कुछ कंपनी से हम लोग की बात भी चल रही है, जिनसे अगर हमारा MOU हो जाएगा तो वो ग्राउंड हमारे कंट्रोल में रहेगा। हमारे कंट्रोल में रहेगा मतलब खिलाड़ियों के कंट्रोल। इस बार AGM में जो है कुछ कठोर कदम उठाए गए हैं कि कुछ लोगों की सदस्यता को रद्द किया गया है। जैसे DCA के इतिहास में पहली बार किसी भी मेंबर को की सदस्यता रद्द की गई है और उस सदस्य के द्वारा काफ़ी प्रयास एसोसिएशन के विरुद्ध हुआ। उन्हें अपॉर्चुनिटी दिया गया, मौका दिया गया और उन्हें मैनेजिंग कमेटी के निर्णय द्वारा उनकी सदस्यता रद्द की गई। उनको ये सुविधा दी गई थी या उनको ये मालूम भी होगा कि उन्हें अपील करने के लिए जनरल बॉडी में का रास्ता उनके लिए बचा हुआ था, लेकिन उन्होंने कोई अपील नहीं दायर किया। तो AGM में और कोई ऑप्शन नहीं था कि इसके अलावा कि वो जो मैनेजिंग कमेटी है उसको कंफर्म किया जाए। मैनेजिंग कमेटी ने का जो निर्णय है उसको आज जनरल बॉडी मीटिंग में कंफर्म किया। उस सदस्य का नाम क्या था सर? उस सदस्य का नाम श्री एस.ए. रहमान थे, जो पहले यहाँ के जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे। और आप जो प्रश्न करेंगे उसके पहले ही मैं आपको बता दूं कि एक जिम्मेदार पद पे जो व्यक्ति रखता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाकी लोग से दुगनी हो जाती है और कोई भी व्यक्ति जो है वो संस्था से बड़ा नहीं होता है। संस्था के लिए आदमी को कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, तो वही निर्णय आज DCA की बैठक में लिया गया। सभी सदस्यों ने इसका समर्थन किया है।